नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गंगा नदी के पानी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच चल रही तनाव के बारे में। क्या है पानी को लेकर झगड़ा, चलिए समझते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश एक छोटा सा देश है जो पूरी तरह से गंगा नदी के पानी पर डिपेंड है, चाहे उसके शहर हो चाहे उसकी खेती हो। दोस्तों, इन दोनों देशों के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 में एक समझौता हुआ था और जिस समझौता में यह डिसाइड हुआ था कि दोनों देश पानी को बांट लेंगे। लेकिन हाल ही में बांग्लादेश ने भारत पर आरोप लगाया कि भारत गंगा नदी का पानी रोक लिया है। वहीं दूसरी तरफ भारत का कहना है कि बारिश कम होने की वजह से नदी का पानी कम हो गया है। और बांग्लादेश इस बात को मानने से इनकार कर रहा है। दोस्तों, हकीकत तो यह है कि सच में भारत ने बांग्लादेश का पानी रोक दिया है। उसके पीछे कई कारण हैं, क्योंकि जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है और शेख हसीना के बाद मोहम्मद यूनुस आए हैं, तो उनका भारत के प्रति जो रवैया है वो बहुत ही कट्टरवादी है। कभी वो जम्मू कश्मीर को लेकर के भारत पर टिप्पणियां कर देते हैं, कभी वो नॉर्थ ईस्ट के चिकन नेक के पार्ट को लेकर के टिप्पणी कर देते हैं। और यह देखा जा रहा है कि वो धीरे धीरे चाइना के टुवर्ड्स बढ़ते जा रहे हैं और भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। दोस्तों, यह वही देश है जिसे 1971 में भारत की सेना द्वारा इसको आजाद कराई गई थी और आज वही देश भारत के लिए सरदर्द बन चुका है। भारत कभी नहीं चाहता है कि उसके पड़ोसी देशों से उसका संबंध खराब हो। भारत हमेशा नेबरहुड पॉलिसी को अपनाता आ रहा है। वो हमेशा अपने पड़ोसियों का ख्याल रखता है, लेकिन ये जितने भी पड़ोसी हैं ये हमेशा भारत को टारगेट करते रहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शायद दुनिया में इजराइल के बाद भारत एक ऐसा देश है जो चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। चाहे हम बात करें पाकिस्तान की, चाहे हम बात करें चाइना की, चाहे बात करें हम बांग्लादेश की। यहां तक कि कहा जाता है कि नेपाल और भारत का संबंध बेटी रोटी का है। लेकिन पिछले कुछ सालों में यह देखा गया है कि नेपाल भी भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। अब पीएम मोदी ने यह डिसाइड कर लिया है कि हम अब पड़ोसियों को उतना ख्याल नहीं रखेंगे जितना ये किया करते थे, क्योंकि ये सारे पड़ोसी भारत को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डालने की कोशिश करते रहते हैं। आप देख सकते हैं कि हाल ही में पाकिस्तान पहलगाम जैसे घटना को अंजाम दे देता है और भारत उसको पानी मुहैया कराता था। अब इस घटना के बाद इंडस ट्रीटी का जो समझौता हुआ था, वहां से भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका और जैसे ही यूनुस ने भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया तो फिर पीएम मोदी ने इनका भी पानी रोकने का कार्य किया। अब इस वजह से बांग्लादेश के जो पीएम है यूनुस, वो तिलमिला चुके हैं, घबरा चुके हैं, क्योंकि उनके शहर और खेती पूरी तरह से गंगा नदी के पानी पर डिपेंड है। अब उनका यह मानना है कि भारत अपने समझौते से हट रहा है और भारत पॉलिटिकल गेम खेलते हुए सीधे कह दे रहा है कि बारिश के कम होने की वजह से पानी आपको नहीं मिल पा रही है, नदी में पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है। दोस्तों, चाइना भी है। चाइना हमेशा से पाकिस्तान को, चाहे बांग्लादेश को, चाहे कोई भी भारत के पड़ोसी देश हैं,
उनको हमेशा से बहकाता रहता है। कभी लोन का लालच दे देगा, कभी उनके यहां डेवलपमेंट की बात कर देगा, और इन्हीं सब बातों में आकर के ये सारे देश भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देते हैं। तो हमारा देश भी पूरी तरह से अब इनके प्रति स्टैंड लेने को तैयार हो गया है। अब पीएम मोदी ने भी अब पड़ोसियों का ख्याल न करते हुए उदारवादी विचारधारा को छोड़ करके अब धीरे धीरे इनके प्रति रूढ़िवादी विचारधारा को अपनाना शुरू कर दिया है, ताकि इन्हें भी एहसास हो कि जैसा आप करोगे वैसा हम भी आपके साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या यह भारत ने जो पानी बंद किया है, क्या यह सही किया या फिर गलत किया? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।